बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 15 और उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ना है ह्यूमन मूवमेंट इन फ्लूइड मीडियम। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर का, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, लेकिन अगर ओरिजिनली देखा जाए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास 4 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जो कि 4th स्टेट जो है वो प्लाज्मा होती है। ठीक है, जो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ आयंस होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नॉर्मली हमारे पास स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर हम डिफरेंशिएट किस तरह करते हैं? उनकी मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन के ऊपर, कि कॉम्पोजिशन के बेसिस पे कि उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कितने टाइटली बाउंड हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड्स की, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आइस की। ठीक है, एक आइस क्यूब होता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब सॉलिड स्टेट में होगा तो टाइटली बाउंड होंगे, और वो जो हमारे पास मूवमेंट शो कर रहे होंगे वो हमारे पास वाइब्रेशनल मूवमेंट जो है वो शो कर रहे होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, और एक एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव करते रहते हैं, इवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, वो रिवॉल्व करते रहेंगे तो उस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटम के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत मोशन होती है। ठीक है, अब क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर वो मोशन जो है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा माइन्यूट होती है कि वो हम उसे देख नहीं सकते, तो हम लोग कहते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट है, रेस्ट पे है। ठीक है, लेकिन वो वहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन जो है वो डिपिक्ट कर रही होती है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को वो नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि वो बहुत 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 ही ज़्यादा माइन्यूट होती है वो। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड की कैटेगरी में किनको डालेंगे कि उनके मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, और तीसरी वो वाइब्रेशनल हमारे पास मोशन जो है वो शो कर रहे होते हैं। ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है कि अपनी स्पेस के ऊपर ही टू एंड फ्रो मोशन जो है वो शो करना जो है उसे वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक हो गया, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड की। ठीक है, लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो थोड़े स्लाइटली अपार्ट होते हैं। ठीक है, और वो भी कहीं भी किसी भी जगह पे जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो शेप नहीं होती, वो शेप ऑफ द कंटेनर जो है उसके मुताबिक बिहेव करते हैं। ठीक है, मतलब आप लिक्विड को जो है वो जग में डालेंगे वो जग की शेप ले लेगा, उसे आप ग्लास में डालेंगे वो ग्लास की शेप ले लेगा, उसे आप फ्लोर पे फैला देंगे वो फ्लोर की शेप ले लेगा। ठीक है, तो लिक्विड जो है उसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, सॉलिड की प्रॉपर शेप होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते, लेकिन उनके दरमियान सॉलिड से कम अट्रैक्शन होती है, लेकिन लिक्विड गैस से जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। ठीक है, तो हमारे पास उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी एक दूसरे के करीब रहते हैं, तभी वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, अब जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल जो हैं वो बहुत ही कम हो जाएं तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैशियस स्टेट में। जबकि गैशियस स्टेट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं एक तो, और वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, और उनके दरमियान में स्पेस भी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो यूँ हमारे पास 3 कैटेगरीज आ गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की। फ्लूइड हमारे पास क्या है? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक फ्लूइड जो है वो हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो करता है जब वो हमारे पास स्ट्रेस के अंडर इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड हमारे पास कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई की जाए, शेयर फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्स है ना, तो जब फ्लूइड के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई की जाए तो वो हमारे पास फ्लो करता है। ठीक है, तो इससे बात आपके जहन में क्या आ रही है कि अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या वो फ्लो नहीं करेगा? तो इस चीज़ को हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करते हैं चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं साइकिलिस्ट्स जो होते हैं, आपने उनकी कभी बनावट देखी है? जो उनकी साइकिल्स की होती है, जो उन्होंने हेलमेट पहने होते हैं, वो हमारे पास पॉइंटेड क्यों होते हैं? इसके पीछे भी तो कोई रीज़न होगी ना। फैशन एक अलग चीज़ है कि फ़ैशन उसकी वजह से जो है वो कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे एक बहुत ही जेन्युइन किस्म की रीज़न है। ठीक है, जो कि उनकी स्पीड से रिलेटेड है। अब क्या होता है, हमारे पास जो साइकिलिस्ट होते हैं उनकी अपने साइकिल्स देखिए वो भी टेपर्ड होती हैं थोड़ी। टेपर्ड का क्या मतलब होता है? कि वो एरिया वाइज जो है वो आगे जाके जो है वो नोकीली बन जाए। ठीक है, इसी तरह उनके हेलमेट होते हैं वो भी टेपर्ड होते हैं। उनकी साइकिल्स होती हैं वो आगे से उनके हैंडल जितने बारीक होते हैं
कि वो कम से कम, अब देखें जितनी मोटी चीज़ होगी उसको हवा की रेजिस्टेंस उतनी ही ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो जितनी पतली चीज़ होगी सरफेस एरिया कम होने की वजह से हवा भी कम ही जो है वो उस सरफेस पे लगेगी, तो वो उसे रोकेगी भी कम ही, ठीक है। तो उनकी साइकिल्स जो हैं वो आगे से बनी हुई इतनी मतलब बिल्कुल पतली सी उसकी जो वायरिंग होती है उससे बनी हुई होती है, उसके ऊपर जो लोहा लगा हुआ होता है वो भी बहुत बारीक किस्म का लगा हुआ होता है और लाइट वेटेड होती हैं। क्यों होती हैं, इसके पीछे भी रीज़न है, ठीक है। वो सारा उसकी स्पीड के अंदर रोल प्ले करती हैं। तो हमारे पास ये जो होती हैं टेपर्ड किस्म की इक्विपमेंट होता है साइकिलिस्ट का, वो क्यों होता है, सो दैट कि जब वो हवा के अगेंस्ट जो है वो मूव करा रहे हो साइकिल को, तो हवा जो है वो उसको रोकने की बजाय उसके ऊपर से गुजर जाए। मतलब कि अगर यूं करके शेप है तो हवा जो है, अगर देखें यूं करके कोई शेप वाला हेलमेट होगा तो हवा यहाँ से भी उसको रोकने की कोशिश करेगी, यहाँ से भी रेजिस्टेंस अप्लाई करेगी ना कि उसको आगे बढ़ने से रोके। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में, कि अगर आप एक आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आगे से आपको हवा जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करिए तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह की शेप होगी तो वो हवा जो है वो आपके ऊपर और नीचे से यहाँ से गुजर जाएगी। समझ आ गई बात की। तो आप जितनी एफर्ट लगा रहे होंगे अपनी स्पीड को बिल्ड करने में, तो वो आपकी एफर्ट जो है वो वेस्ट नहीं होगी, मैक्सिमम जो है वो आपकी स्पीड को तेज़ करने में लग जाएगी और थोड़ी बहुत जो है वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, जो कि सिर्फ इस टिप के ऊपर लग रही होगी, इसको ओवरकम करने के अंदर जो है वो आपकी फोर्स या एफर्ट जो है वो लगेगी, ठीक है। तो ये सारी जो हैं हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं अपनी स्पीड को तेज़ करने के लिए। अब हम लोग फ्लूइड मीडियम की क्यों बात कर रहे हैं, देखें फ्लूइड मीडियम का मतलब ये नहीं है कि फ्लूइड मतलब हमेशा लिक्विड ही हो, ठीक है। फ्लूइड में हमारे पास दोनों कैटेगरीज आती हैं, लिक्विड भी एंड गैसेस भी। तो फ्लूइड हमारे पास अगर हम उसको ये बात करें तो हमारे पास हर वो मीडियम जिसके अंदर जो है वो बॉडी मूव कर सकती है। अब देखें सॉलिड के अंदर बॉडी मूव नहीं कर सकती, अगर आगे दीवार आ गई है तो मैं दीवार को क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकती, ठीक है। लेकिन अगर आगे हवा है तो मैं हवा को क्रॉस कर सकती हूँ, आगे पानी है तो मैं पानी को, स्विमिंग की एग्जांपल लेते हैं। स्विमिंग में क्या होता है, पानी होता है ना, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों जा सकते हैं, क्योंकि आप स्विमिंग एक फ्लूइड है और फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो आपको स्पेस देते हैं कि अच्छा आप हमारी जो दरमियान की स्पेस है उसमें से गुजर जाएँ। लेकिन अगर वो ज़्यादा पानी है और वो स्पेस तो दे रहा है लेकिन उसके मॉलिक्यूल जो हैं उसकी डायरेक्शन डिफरेंट जगह उसमें आ रही है और आप उसकी डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करेंगे और आपने उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो है वो अपने मसल्स से फोर्स लगानी है और अपनी बॉडी को मूव कराना है। इसी तरह बहुत तेज़ आंधी चल रही हो, अगर आंधी जिस डायरेक्शन में चल रही है आप उस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें तो आपको ईजी लगेगा मूव कराना, ठीक है। लेकिन अगर आंधी की डायरेक्शन लेफ्ट है और आप जो है वो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है वो फेस करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि वो आपको पुश कर रही होगी पीछ बैकवर्ड्स और आप जो है वो उसके अगेंस्ट जो है वो अपना डिस्टेंस ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने बॉडी मूवमेंट इन फ्लूइड्स के अंदर जो है वो कवर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आपकी बॉडी की जो बुक है उसके अंदर जो सबसे पहला जो इसके अंदर मुझे लगा था कि फ्लूइड फोर्सेस की अगर बात करें तो फ्लूइड फोर्सेस में हमारे पास क्या है, सबसे पहली बात जो हम लोगों ने देखनी है कि फ्लूइड मीडियम जो है वो हमारे पास किस तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास वाटर हो गया और एक हमारे पास एयर हो गया, यानी कि फ्लूइड हमारे पास दो तरह के होते हैं, ठीक है। लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं। लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, वाटर होता है और गैस में हमारे पास एयर होती है। अब बॉडी ने जो है हमारी ह्यूमन बॉडी ने इन्हीं दोनों जो है फ्लूइड्स होते हैं इनमें मूव करना है ना। तीसरा तो फ्लूइड है ही नहीं, मतलब सॉलिड जो है वो तो हमारे पास फ्लूइड की कैटेगरी में आता ही नहीं है, ठीक है। फ्लूइड की डेफिनेशन की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्सटेंस दैट फ्लोज व्हेन सब्जेक्टेड टू अ शेयर फोर्स, जो फ्लो करते ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करता है जब उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। देखें अगर आपका ग्लास के अंदर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आप उसके अंदर जब बर्फ़ डालते हैं तो वो मूव करता है, तो इसका मतलब है वो बर्फ़ जो है उसने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है ना, बर्फ़ का एक वेट है और उसने जब उसके अंदर हमने उसे डाला तो वो अपनी जगह से हिला और इसने स्पेस बनाई उस बर्फ़ को अकोमोडेट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो शेयर फोर्स की वजह से उसने फ़्लो किया, ठीक है। इसी तरह जो है आपकी बोट होती है, जो आप बोट चलाते हैं तो वो आप ऊपर जो भी समंदर है या दरिया के ऊपर से आप बोट अपनी लेके जा रहे हैं तो आप उसको फोर्स अप्लाई करते हैं पानी के ऊपर, वो पुश करता है, प्रोपेल करता है और आपकी बोट जो है वो आगे की तरफ जाती है। तो ये सारी क्या है, शेयर फोर्सेस हैं हमारे पास जो कि हमारे फ्लो करने में फ्लूइड को फ्लो करवाती हैं जब हम उनके ऊपर वो फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है ना जो कि इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो आपका फ्लूइड है चाहे वो लिक्विड है या गैस है, ये दोनों जो हैं वो सेम हमारे पास बिहेवियर जो है वो मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। जैसा कि आपके पास उसकी बात कर लेते हैं, लिक्विड की बात कर लेते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को भी अगर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे तो हम लोग यही देखेंगे कि उसके मॉलिक्यूल्स भी जो हैं वो लेयर्स के अंदर जो हैं वो अरेंज हुए हैं। और इसी तरह अगर हम गैस की बात करेंगे तो वो भी हमारे पास लेयर्स के अंदर अरेंज हुए हैं। तो जो इस तरह की मूवमेंट हम लिक्विड के अंदर करेंगे उसी तरह की हमें गैस के अंदर करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि लिक्विड के अंदर हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े एज़ कम्पेयर टू गैसेस। क्यों? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्लाइटली गैस के मुकाबले में करीब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड पॉइंट है वो ये लिखा हुआ है कि एयर एंड वाटर आर फ्लूइड्स दैट एक्सर्ट फोर्सेस ऑन द ह्यूमन बॉडी। और ये दोनों क्या हैं? फोर्स एक्सर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी पे। सॉलिड भी जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो फोर्स एक्सर्ट करता है, लेकिन क्योंकि सॉलिड के अंदर से हम गुजर नहीं सकते ना, उसके अंदर हम मूवमेंट कर नहीं सकते, तो इसलिए हम उसको अभी फ्लूइड की कैटेगरी के अंदर डालते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि लिक्विड और एयर के अंदर हम लोग जो है वो मूवमेंट शो कर सकते हैं, तो इस वजह से हम उसको फ्लूइड की कैटेगरी में डालते भी हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि वो हमारी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती हैं जब हम उनके अंदर मूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब बात आ जाती है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी रिलेटिव टू द फ्लूइड influences the magnitude of the forces exerted by the fluid on the body। अगर मैं मेरे इर्द गिर्द क्या है? हवा है। अगर मैं हल्की स्पीड से जा रही हूँ तो मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है? स्लो है। तो अगर मैं हल्की स्पीड से जाऊँगी तो मेरे ऊपर जो फोर्स की रेजिस्टेंस या फोर्स जो मेरे पर फोर्स एक्सर्ट एयर जो है फ्लूइड जो है जो मेरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो क्या होगी? उसकी वैल्यू भी, उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। लेकिन अगर मैं बहुत स्पीडली जा रही होंगी तो मेरे ऊपर जो फ्लूइड है उसका जो हमारे पास फोर्स एक्सर्शन है वो भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हम लोग इससे क्या बात करते हैं? जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा फोर्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि रिलेटिव का क्या मतलब होता है? रिलेट करना। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मेरी बॉडी की स्पीड, बॉडीज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स exerted by fluid। ठीक है, देखिए स्विमिंग जो कर रहे होते हैं अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होंगे तो उनको पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा नहीं, लेकिन अगर वो बहुत स्पीड में करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा पानी उन्हें वापस पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप बॉडी की जो है वेलोसिटी वो ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर जो एक्सर्ट हो रही है फोर्स फ्लूइड की तरफ से उसकी क्वांटिटी या मैग्नीट्यूड भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं, नीचे ना एग्जांपल दी हुई है एक, उसको मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे एक बात उन्होंने लिखा हुआ है, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये बात मैं आपको अभी समझाती हूँ कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द वेलोसिटी ऑफ समथिंग एल्स सच एज द सराउंडिंग फ्लूइड। रिलेटिव का मतलब है कि आप उसे रिलेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर रिलेशन में क्या आ रही है? रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोगों ने क्या देखना है? बॉडी और किसी और के साथ समथिंग एल्स, जिसमें हम ज़्यादातर क्या ले लेते हैं? फ्लूइड सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट जो है वो हमारे पास क्या है? फ्लूइड इन सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब वो इन्वायरमेंट हमारे पास लिक्विड भी हो सकता है और गैशियस भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना वेक्टर सब्सट्रैक्शन वाली जो बात है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर एक बंदा है वो साइकिल जो है वो चला के जा रहा है आगे की तरफ। ठीक है, तो आगे से जो है वो हवा चल रही है। ठीक है, अब हवा जो है वो 5 मीटर पर सेकंड जो है उसकी स्पीड से चल रही है और जो साइकिलिस्ट है ना उसकी स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, यानी कि साइकिलिस्ट हमारे पास जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। ठीक है,
और जबकि एयर जो है वो हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से आ रही है। तो अब देखें इसकी टोटल स्पीड जो है वो कितनी बनेगी, इसकी टोटल स्पीड बनेगी 15 + 5 = 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, ये तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इनको तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो ये तो माइनस हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एडिशन होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को जो है वो कर रहे हैं। 15 से तो वो जा रहा था, अब 5 जो से आगे रेजिस्टेंस मिल रही है, तो अगर वो आगे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रहा है ना, ठीक है। अगर वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम ना करता तो क्या होता, उसकी स्पीड जो है वो 15 से क्या हो जाती, 10 हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो 5 की वजह से 5 हो जाती और फिर तो वो स्टॉप कर जाता। लेकिन अगर वो अपनी 15 स्पीड को मेंटेन करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ 5, तो इसका मतलब है कि वो उस 5 को ओवरकम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इसके पास जो है वो हमारे पास एक 5 एक्स्ट्रा मीटर पर सेकेंड भी है जो कि इसको कैंसिल आउट कर रही है, ठीक है, कि ये वाला +5 इस वाले -5 को जो है वो कैंसिल आउट कर रहा होता है, तभी वो साइकिलिस्ट जो है वो अपनी 15 की स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है। तो इसलिए 15 + 5 जो है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं सेम डायरेक्शन की, ठीक है, कि साइकिलिस्ट जो है वो हमारे पास अब हम बात कर लेते हैं साइकिलिस्ट और एयर की। ये ऑपोजिट डायरेक्शन थी कि साइकिलिस्ट जो है वो भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो एयर है वो भी हमारे पास इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने साइकिलिस्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास एयर आ गया, ठीक हो गया। अब साइकिलिस्ट जो है वो हमारे पास किस तरह जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ से हमारे पास एयर कितनी आ रही है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि वो जो 15 मीटर पर सेकेंड है, अब इसका हमारे पास वेक्टर जो है वो कितना आएगा, वो हमारे पास आएगा 15 - 5 और वो हमारे पास आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमारे पास साइकिलिस्ट की जो है वो 15 कैसे है कि वो 10 की स्पीड से चल रहा है, वो जो 5 उसके अंदर एक्स्ट्रा आ रही है ना, वो पीछे से क्योंकि एयर उसे पुश कर रही है, एक्स्ट्रा फोर्स दे रही है, तो इस वजह से हमारे पास जो है वो साइकिलिस्ट की स्पीड जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो गई है। अब इस वजह से ये हमें असिस्ट कर रही है, असिस्टिव फोर्स निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 10 रह जाएगा ना, तो यहाँ पे इस वजह से हमारे पास जो है वो 10 आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वेक्टर सब्ट्रैक्शन है हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटीज़ का। रिलेटिव वेलोसिटी किसकी है, साइकिलिस्ट की, और उसको रिलेट हम किसके साथ कर रहे हैं, एयर की वेलोसिटी के साथ, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करें तो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है लेमिनार और एक होती है टर्बुलेंट। लेमिनार और एक होती है टर्बुलेंट। अब मैंने आपको क्या बताया था, लिक्विड जो है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेमिनार हमारे पास एक ऐसे ही, हम ये एक पाइप की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं ना वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके दरम्यान में जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन हुआ हुआ है, यानी कि पैरेलल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल जा रहे हैं। अगर मैं इसको यूँ ड्रॉ करूँ तो ये मॉलिक्यूल हैं, दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स यूँ जा रहे हैं और एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसलिए उनके दरमियान में जो स्पेस है वो क्या है, कांस्टेंट है और वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे होते। तो ऐसा फ्लो जिसके अंदर स्टडी और स्मूथ हमारे पास जो है वो फ्लो आ रहा हो, स्टडी एंड स्मूथ, तो ऐसा जो है वो हमारे पास क्या होता है, लेमिनार फ्लो होता है, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, अच्छा इसके अंदर मैं एक और एग्जांपल भी समझा दूँ कि अगर आपके पास एक बड़ा पाइप है और बड़ा पाइप जो है वो आहिस्ता से जो है वो यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये यूँ जा रही थी तो
अब जो है वो यहाँ पे यूँ रुक जाएंगी, नहीं बल्कि अब ये क्या होगी, ये यूँ करके इनके दरमियान की स्पेस जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन ये सारी की सारी लेयर्स गुजरेंगी यहीं से, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो आपका सरफेस एरिया जो है वो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, किसी तरह भी हो रहा है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो लेयर्स हैं वो अपने दरमियान में डिस्टेंस जो है वो एडजस्ट कर लेती हैं। अगर उन्हें ज़्यादा स्पेस मिले तो वो अपने दरमियान में ज़्यादा स्पेस जो है वो क्रिएट कर लेती हैं। अगर वो स्मॉल एरिया से उन्हें गुजरना पड़े तो वो अपनी लेयर को उतना ही ज़्यादा करीब कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन वो रहती हमेशा पैरेलल हैं और उनके दरमियान में डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रखता है, वो एक दूसरे को ओवरलैप या क्रॉस नहीं करती, ठीक है। टर्बुलेंट जो फ्लो होता है ना, टर्बुलेंट को हम नॉन लेमिनार भी कहते हैं। नॉन लेमिनार का मतलब है कि यहाँ से जो है वो हमारे पास जा रही थी, ठीक है, आगे जाके मैंने कोई चीज़ ऐसी ड्रॉप की है कि वो यूँ करके डायरेक्शन उनकी जो है वो ख़राब हो गई, ठीक है। गुज़रना उन्होंने है, गुज़र जाना है उन्होंने, लेकिन क्योंकि वो डायरेक्शन जो है वो ख़राब हो गया, तो ये वाला जो फ़्लो आएगा ना हमारे पास, ये क्या होता है, टर्बुलेंट फ़्लो होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें, आप टूटी जो है उसे खोलते हैं, ठीक है, तो वो जो टूटी टैप की जो वो होती है ना, ये आपकी टैप है, टैप के अंदर से जो पानी निकल रहा होता है ना, वो हमारे पास एक लेमिनार जो है वो वे में निकल रहा होता है। लेकिन अगर आप नीचे जो है वो कोई ऐसी चीज़ रख दें तो वो यहाँ पे आके यूँ उछलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। मतलब मुझे कोई सही वर्ड नहीं आ रहा है इसको बताना, लाइक वो जब नीचे गिरता है तो वो लेमिनार फ्लो, ऐसा नहीं होता कि वो यूँ कर गिरे और यूँ करके यूँ फैल जाए, ऐसा नहीं होता। वो यूँ गिरता है, वो छींटे उड़ाता है, ठीक है, इधर उधर, ठीक है। और जो नीचे वाला बिल्कुल जो पॉइंट होता है जिसके ऊपर वो सरफेस के साथ अटैच हो रहा होता है या लग रहा होता है, तो वो वाला जो है वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो को जो है वो शो कर रहा होता है कि उस पॉइंट के ऊपर जो है वो हमारे पास टर्बुलेंट हो रहा होगा और यहाँ पे हमारे पास लेमिनार फ्लो जो है वो आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल आ गई है टर्बुलेंट और लेमिनार की, ठीक है। इसी तरह आपने डैम्स देखे हैं, डैम्स के अंदर क्या होता है कि इस तरह ऊपर ये हमारे पास ये सारा का सारा रेजरवॉयर होता है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे वो बना हुआ होता है और उसके बाद ये आ रही होती है, ऐसे ही है, और नीचे जो है वो हमारे पास इंजन लगे होते हैं। अब जो ऊपर से यूँ पानी आ रहा होता है ना फ्लो, वो सारा क्या लेमिनार वे में आ रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो इन टर्बाइंस के ऊपर जो वो टकराता है तो वो टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, तो तभी तो जो है वो टर्बाइंस जो है वो मूव करती हैं और हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ईजीएस्ट वे के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो तरह के फ्लोज होते हैं, या तो हमारे पास लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है वो लेमिनार वे के अंदर मूव कर रहा होगा, या फिर वो हमारे पास टर्बुलेंट। लेमिनार वे की एग्जांपल अभी ले लेते हैं, जैसे जब आप जिस हवा में सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप एक रूम में हैं तो वो बिल्कुल आपने कोई फ़ैन वगैरह ऑन नहीं किया हुआ, तो वो आपकी एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लेमिनार वे में होंगे, अरेंज हुए अभी, ठीक है। लेकिन अगर अचानक से पंखा चला देते हैं तो आपने देखा है कि आपकी हवा जो है वो तेज़ हो जाती है और इर्द गिर्द से भी आपको हवा लगना स्टार्ट हो जाती है, तो वो क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट कर देते हैं आप, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह ही है, जैसे आप हवा बिल्कुल सही है, स्मूथ चल रही है, अचानक से आंधी आ जाए तो वो क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है। वो फ्लूइड के अंदर, एयर फ्लूइड के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होता है, टर्बुलेंस क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी तरह आपने देखा है जो समंदर होता है उसकी जो लहरें होती हैं उन्हें करंट्स कहते हैं, ठीक है। तो जब वो आ रही होती हैं दूर से समंदर, हमें क्या लग रहा होता है, वो बिल्कुल स्टेगनेंट लग रहा होता है, लेकिन वो स्टेगनेंट होता नहीं है। आप जितना जितना डीप उसकी तरफ जाते जाते हैं तो उतनी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट होती जाती है, क्योंकि समंदर के अंदर बहुत सी क्रिएचर्स भी होती हैं जो कि मूव कर रही होती हैं, तो उसकी वजह से टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट हो रहा होता है। तो जितना जितना वो साहिल के पास आते हैं, जो शैलो होती जाती हैं, उतनी उनकी लेमिनार जो है वो मोशन होती जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड पर लेमिनार वर्सेस टर्बुलेंट, ठीक है, और नीचे फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आपने रीड कर लेना है। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो समझानी पड़े आपको, लेकिन फिर भी अगर कोई आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो ब्योंसी जो है उसको स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ ब्योंसे, ब्योंसे क्या होता है, ठीक है।
और उसके अलावा कि ह्यूमन बॉडी जो है वो फ्लोट कैसे करती है वाटर के ऊपर, ठीक है। डेड बॉडी तो करती है, वो किस वजह से करती है वो भी हम देखेंगे, और अगर लाइव बॉडी है तो वो कैसे फ्लोट करती है वो भी हम देखेंगे। ब्योंसी जो होता है वो फिनोमेना होता है, हम लोग फिज़िक्स में पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ये वही वाला है, उसी को मैं एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और हम जो है वो टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पेज नंबर 456 तक जो है वो पढ़ा दिया। 457 पे आप लोगों का एक फ्लूइड डेंसिटी वाला जो है वो चार्ट बना हुआ है, आप लोगों ने इसको देख लेना है कि इसके अंदर डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और विस्कोसिटी, आप लोगों ने इन चीज़ों को पढ़ के आना है कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी क्या होती है, इन तीनों में आपस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्योंसी और उससे आगे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको जो है वो स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।